जय हिंद। समाजवादी साथियों, देर रात सैफई से लखनऊ पहुंचे अखिलेश। भाजपा के 3 मंत्री सपा में शामिल किए। आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां वो जमीनी स्तर पर अखिलेश यादव जी के द्वारा काफ़ी तेजी के साथ की जा रही है। लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में अखिलेश यादव जी जुटे हुए हैं, वहीं पर लगातार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने के लिए अखिलेश यादव जो है लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। तमाम नेताओं को जो पीडीए के परिवार से आते हैं, यानी कि पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक आदि आबादी के जो नेता हैं, उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में जो है शामिल किया जा रहा है। और शामिल करने के साथ साथ लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर जो है जमीनी स्तर पर जो अखिलेश यादव जी के द्वारा जो संघर्ष है वो लगातार जारी है। तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 होने में अभी जो है 2 सालों का जो समय है वो शेष बचा हुआ है, लेकिन अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार जो है ज़मीनी स्तर पर संघर्ष किया जा रहा है। और संघर्ष करने के साथ साथ लगातार अखिलेश यादव जो हैं लगातार ज़मीनी स्तर पर कार्य भी कर रहे हैं। कार्य करने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियाँ जो हैं वो तैयारियाँ अखिलेश यादव जी के द्वारा तेज कर दी गई हैं। लगातार पीडीए के स्लोगन के साथ, पीडीए के नारे के साथ अखिलेश यादव जो हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी को चुनावी मैदान में हराने के लिए जो है लगातार ज़मीनी स्तर पर अखिलेश यादव जी के द्वारा लगातार संघर्ष किया जा रहा है। वहीं पर हम आपको बताते हैं, भाजपा के साथ में उसके जो सहयोगी दल हैं, जिन दलों के जो नेता हैं वो पिछड़े समाज से आते हैं, उन्हें लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल करने को लेकर भी अखिलेश यादव लगातार संघर्ष कर रहे हैं। इसी कड़ी में जो पहला जो नाम है वो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वर्तमान समय में जो है कैबिनेट मंत्री भी हैं। कैबिनेट मंत्री होने के साथ साथ भारत सरकार में इनका एक अभिन्न अंग भी है। तो जैसा कि आप लोग तस्वीरों के माध्यम से देख भी रहे हैं, अनुप्रिया पटेल जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति के साथ ही साथ देश की राजनीति में भी लगातार सक्रियता के साथ जो है अपनी भूमिका अदा कर रही हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, अनुप्रिया पटेल जो हैं मिर्ज़ापुर की जो लोकसभा सीट है वहाँ से वर्तमान समय में महिला सांसद भी हैं। सांसद होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश की सरकार में जो है उनके जो पति हैं वो मंत्री भी हैं, और स्वयं जो है भारत सरकार में अनुप्रिया पटेल जो है मंत्री के पद पर ग्रेड किए हुए हैं। लेकिन लगातार वह उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार में जिस तरह से जो आरक्षण की जो घोटाला हो रहा है, उस घोटाले को लेकर लगातार अनुप्रिया पटेल सरकार पर तीखा हमला बोल रही है। वहीं पर उनके जो पति हैं वो लगातार पुलिस प्रशासन पर, उत्तर प्रदेश के पुलिस प्रशासन पर जहाँ पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते चले, आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में अनुप्रिया पटेल जो है सपा में शामिल होने को जिस चर्चाएं वो काफ़ी तेजी के साथ चल रही हैं। इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो है ओम प्रकाश राजभर। जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर 2022 के विधानसभा के चुनाव में लगातार चर्चाओं में आए और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में इन्होंने गठबंधन किया। गठबंधन के तहत इनके जो है 6 सीटों पर इनके प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की और इनके 6 एमएलए बने। उसके बाद जो है मौके की नज़ाकत को भांपते हुए ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उसके बाद जो है इन्हें मंत्री पद दे दिया गया। हालांकि मंत्री पद मिलने के बाद लगातार ओम प्रकाश राजभर जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी में अभी वर्तमान समय में शामिल है, लेकिन हम आपको बताते हैं जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उनके जो कार्यकर्ता हैं उनके ऊपर जिस तरह से पुलिस प्रशासन के द्वारा जो हमला किया जा रहा है, जो पुलिस प्रशासन के द्वारा लगातार उनकी जो कार्यकर्ताओं की जो पिटाई की जा रही है, तो उससे कहीं ना कहीं जो है ओम प्रकाश राजभर आहट जरूर है। और आहट होने के साथ उनके जो पुत्र हैं अरविंद राजभर ने अभी हाल में ही एक बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से भी हमारी मुलाकात हुई है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है हम कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। तो ओम प्रकाश राजभर के सपा में शामिल होने की चर्चाएं काफ़ी तेजी के साथ चल रही। वहीं पर इसी कड़ी में अगला जो नाम है वो हम आपको बताते हैं, भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में जो है मत्स्य विभाग के जो मंत्री हैं संजय निषाद, जो लगातार निषाद समाज पार्टी से आते हैं। निषाद समाज पार्टी इनकी अपनी पार्टी, जिस पार्टी के है राष्ट्रीय अध्यक्ष, लगातार जमीनी स्तर पर जो है संजय निषाद संघर्ष भी कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ साथ लगातार कार्यकर्ताओं नेताओं को जहाँ पर अपनी पार्टी के नेताओं को जोड़ रहे हैं। वहीं पर हम आपको बताते हैं लगातार विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर अभी से ही संजय निषाद जो है संघर्ष कर रहे हैं। मछुआरा समाज से जो है इनकी पकड़ है, उसी समाज से ये आते हैं और जो है मछुआरे समाज के जो वोट को भारतीय जनता पार्टी में लाने में जो है इनकी काफ़ी योगदान भी रहा है। लेकिन हम आपको बताते चलें, अभी हाल में ही जिस तरह से उत्तर प्रदेश में जो है आरक्षण घोटाला की जो बातें सामने आ रही हैं, उसके बाद से जो है संजय निषाद के भारतीय जनता पार्टी छोड़ने की जो चर्चाएं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चलने लगी हैं। क्योंकि अभी हाल में ही संजय निषाद के द्वारा एक बयान दिया था, जिस बयान में उन्होंने कहा था कि निषाद समाज पार्टी जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ी हुई, लेकिन जो निषाद समाज का जो मतदाता है वो भारतीय जनता पार्टी से दूरियाँ बना रहा है। दूरियाँ बनाने का जो कारण है वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ हैं, और नीतियाँ होने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो आरक्षण का घोटाला वो यहाँ जो है संजय निषाद के द्वारा उसे प्राथमिक मुद्दा माना गया है। तो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले जो है संजय निषाद भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार इनके नाम की चर्चाएं भी काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव जो 2027 में होगा
वो काफ़ी हद तक जो है महत्वपूर्ण भी होगा, क्योंकि पिछड़ों को एक धुन में लाने के लिए अखिलेश यादव जो हैं लगातार संघर्ष भी कर रहे हैं। संघर्ष करने के साथ साथ लगातार विधानसभा चुनाव 2027 में किसी भी तरह से जो है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार को लाने का जो मकसद है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा बनाया जा रहा है। आप लोगों की राय कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।